नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ और राजस्थान से इस वक्त की बड़ी खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में सत्ता का संग्राम लगातार जारी है। कांग्रेस विधायक दल की आज बैठक होनी है। जयपुर के होटल फेयरमेंट में ये बैठक होगी। जैसलमेर भेजे जा सकते हैं विधायक। होटल में विधायकों का सामान परिजन पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर एएनबी न्यूज आप तक पहुंचा रहा है। राजस्थान में सत्ता का संग्राम लगातार जारी है और इस बीच आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। बता दें कि जिस होटल में विधायकों को ठहराया गया है वहां से अब उन्हें जैसलमेर शिफ्ट किया जा सकता है, इस तरह की खबरें मिल रही हैं। होटल में विधायकों का सामान उनके परिजन पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से, जहां सत्ता का संग्राम लगातार जारी है। विधायक दल की आज बैठक होनी है। कांग्रेस विधायक दल की जयपुर के जिस होटल में विधायक ठहरे हुए हैं वहां पर ही ये बैठक होगी और ऐसी खबरें मिल रही हैं कि इन सभी विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा सकता है, जैसलमेर भेजा जा सकता है। होटल में ठहरे हुए विधायकों का सामान उनके परिजन होटल में ही पहुंचा रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान की राजधानी जयपुर से। जैसलमेर भेजे जा सकते हैं कांग्रेस के विधायक। गहलोत गुट के इन विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा सकता है। विधायकों की टूट की संभावना के मद्देनजर अब ये एक और अहम कदम उठाया जा रहा है। आपको बता दें कि सदन बुलाने की अनुमति राज्यपाल ने दे दी है, तो ऐसे में किसी तरह का कोई रिस्क अब गहलोत नहीं लेना चाहते। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल इस समय फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। संदीप, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे। ऐसी जानकारी मिल रही है कि गहलोत दल के जो विधायक हैं उन्हें जैसलमेर शिफ्ट किया जा सकता है। बिल्कुल पल्लवी, बता दो आपकी जानकारी। सियासी सरगर्मियां तेज हैं और पिछले कई दिनों से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा विधानसभा सत्र बुलाने की मांग की जा रही थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने 3 बार मांग ठुकराई, 4थी बार उन्होंने अनुमति दी है, अनुमति प्रदान की है। ऐसे में ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लिए बहुत बड़ी अच्छी हाथ की खबर है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी सरकार जो है बहुमत में है और वही सामने जो विपक्ष में बैठ चुके हैं बीजेपी द्वारा लगातार फ्लोर टेस्ट की मांग की जा रही थी और कहीं ना कहीं विधानसभा सत्र बुलाने को लेकर मुख्यमंत्री द्वारा किए गए प्रयासों को कहीं ना कहीं कमी बताकर उनको मना कर दिया गया था। ऐसे में विधानसभा सत्र 14 अगस्त से शुरू होने वाला है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे के लिए अच्छी खबर तो है ही। वहीं तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो कोई भी कोताही नहीं बरतना चाहते। उनका ये मानना है कि वो जो भी उनके बाड़ेबंदी में विधायक ठहरे हुए हैं उनको दूसरी अन्यथा जगह शिफ्ट किया जा रहा उचित रहेगा, क्योंकि उनको अभी भी शक है, संदेह है कि कहीं ना कहीं कोई भी विधायक कहीं ना कहीं किसी के बहकाव में आकर कहीं ना कहीं पार्टी नहीं छोड़ दे, उनके खेमा का छोड़कर चला नहीं जाए, जिससे कि उनकी सरकार को बनाने में दिक्कत आए। बिल्कुल संदीप, आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक भी है। ये बैठक कहाँ आयोजित की जा रही है? क्या उसी होटल में आयोजित की जा रही है? बिल्कुल पल्लवी, शिफ्टिंग से पहले विधायक दल की बैठक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में आयोजित होगी और होटल फेयरमाउंट में जहाँ पे अभी तक विधायक रुके हुए हैं, जहाँ पे बाड़ेबंदी कर रखी है, वहीं पे आयोजित होगी और आगे की रणनीति के बारे में और उनकी शिफ्टिंग के बारे में चर्चा की जाएगी। और ये महत्वपूर्ण बात निकल के आएगी कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत वहाँ पे विधायकों की जो बाड़ेबंदी से निकलकर वहाँ पे शिफ्ट करेंगे जैसलमेर में, और वहाँ पे जो होटल है सूर्य होटल, वहाँ पे उनको शिफ्ट किया जा सकता है, ऐसा कुछ सूत्रों के साथ जानकारी मिली है। उसके बाद शिफ्टिंग के बाद भी उनको वहाँ पे मंत्रणा की जाएगी। आगे की रणनीति जैसे ही 14 अगस्त को विधानसभा सत्र शुरू होने वाला है, उसमें प्रेयर भी करवाई जाएगी। फ्लोर टेस्ट की मांग जो लगातार विपक्ष द्वारा आ रही थी वो भी पूरी की जाएगी। ऐसे में सभी विधायकों को संतुष्ट करके उनसे राय मशवरा किया जाएगा। और इस बीच खबर तो ये भी है कि जो पायलट गुट के विधायक है वो भी कह रहे हैं कि अगर सदन आयोजित होगा, अगर विधानसभा सत्र होगा तो हम भी उसमें शामिल होंगे। बिल्कुल पल्लवी, ये बात देखने वाली होगी कि बाकी जो विधायक है सचिन पायलट के जो है वो सदन में होंगे कि नहीं हिस्सा लेंगे। लेकिन ये जो सूत्रों की जानकारी मिल रही है वो साफ हो चुका है वहाँ पे। सचिन पायलट के जो विधायक हैं जो बाड़ेबंदी में है, उनका भी मानना है कि जैसे अगर सत्र शुरू होता है, विधानसभा सत्र चालू होता है, तो वो भी उसमें हिस्सा लेंगे और कोशिश करेंगे कि वो सरकार जो है उसको मात देने और सरकार को गिराने की पूरा प्रयास किया जाएगा। लेकिन संदीप देखिए, सवाल यहाँ पर यह भी है कि गहलोत को डर किसका है? वो लगातार कह रहे हैं कि मेरे पास पूर्ण बहुमत है, मेरे पास समर्थन है, उसके बाद भी उन्हें किस बात का डर है कि वो अपने विधायकों को अब जयपुर तक में नहीं रखना चाह रहे, उन्हें जैसलमेर शिफ्ट किया जा रहा है? देखिए पल्लवी, आप सही कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कहीं ना कहीं शंका है, क्योंकि लगातार जो मांग की जा रही थी विधानसभा सत्र बुलाने की और विधायक जो सचिन पायलट खेमा था उससे लगातार ये आरोप लगाए जा रहे थे कि सरकार अल्पमत में है, बहुमत में नहीं है। और हमारे कुछ विधायक जो है, पिछले दिनों एक विधायक के खेमे से वीडियो जारी हुआ, उसमें साफ आ गया था कि 10 से 15 विधायक उनके संपर्क में है
तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो कतई कोई कोताही नहीं करना चाहते, क्योंकि आज उनको कवया मरो की स्थिति में है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से साफ कहना है कि मैं कोई भी कोताही नहीं बरतूंगा और पग पग जो चलूंगा वो फूंकू के कदम रखने वाली स्थिति हो गई है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। और इसी का यही रीजन है, मुख्य कारण यही है कि वो उनको यहाँ से शिफ्ट किया जाना सुन रहे हैं वो, और जल्द ही आज को ज्यादा विमानों से उनको शिफ्ट किया जाएगा। बिल्कुल। और किस तरह से क्या कुछ आगे की रणनीति रहने वाली है संदीप? पायलट गुट की अगर हम बात करें, खैर ये तो देखने वाली बात होगी कि उनके विधायक सत्र में शामिल होते हैं या नहीं, लेकिन अभी भी पायलट ने अपनी रणनीति साफ नहीं की है कि आगे वो क्या कुछ कदम उठा सकते हैं। बिल्कुल पल्लवी, जिस प्रकार से लगातार सियासी घमासान है वो चरम पे है अपने, और दोनों जो विपक्ष और पक्ष दोनों हैं, और ये तीसरा एक पक्ष मान लें कि सचिन पायलट क्षमा बन चुका है। आरोप और प्रत्यारोपों में दौर जारी है, दावे बड़े बड़े दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। सचिन पायलट कह रहा है कि हमारे संपर्क में आपसे मुख्यमंत्री 15 विधायक हैं, वहीं पे सरकार आत्मत में है। तो अब आने वाली बात होगी कि रणनीति अभी तक दोनों की स्पष्ट नहीं हो पाई है। मुख्यमंत्री गहलोत को राजस्थान के जादूगर समझा जाते हैं, राजनीतिक जादूगर समझा जाते हैं, वो भी अपने जादू खा पाएंगे या नहीं पाएंगे देखने वाली बात की। वही तो मुख्यमंत्री डिप्टी सीएम पायलट जो थे। संदीप, 2 दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने एक दावा किया था कि पायलट गुट के 2 विधायक हमारे संपर्क में हैं और 48 घंटे के अंदर वो हमारे पास आ जाएंगे। उनके उस दावे का क्या हुआ? हवाई हो गया वो दावा तो। बिल्कुल बिल्कुल पल्लवी, सही है कि रणदीप सुरजेवाला ने जो स्टेटमेंट दिया था 3-4 दिन पहले कि उनके पायलट खेमे के 3 से 4 विधायक जो हमारे खेमे में आने चाहते हैं, लेकिन वो संपर्क में और जल्दी 48 घंटे के अंदर आ जाएंगे। लेकिन वहीं पे जो गुडमरानी विधायक है उन्होंने साफ वीडियो जारी किया था बकायदा, और उन्होंने साफ कहा था कि पायलट ग्रुप के जो भी विधायक हैं वो बाड़ेबंदी में है, वो कतई नहीं है। गहलोत सरकार की मंशा है कि हम कैसे भी आ जाए, लेकिन हम नहीं आएंगे, एक भी विधायक तस्से मस नहीं होने वाला। हालांकि ये बात अलग है कि वो आ नहीं पाए 48 घंटे में, वो रणदीप सुरजेवाला की जो स्टेटमेंट किए थे, दावा किया था, वो हवा पाई उतने नजर आए। लेकिन अब कहीं ना कहीं ये है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार नजर बनाए हुए हैं और पूरी कोशिश की जा रही है मुख्यमंत्री खेमे द्वारा अशोक गहलोत द्वारा कि कैसे सरकार को बहुमत में साबित करके सरकार बनाई जाए। बिल्कुल संदीप, और इस बीच इस तरह की भी खबरें मिल रही हैं कि कहीं ना कहीं सुलह भी चाहते हैं अब गहलोत। उन्होंने कल भी बयान दिया कि जो बागी विधायक हैं वो आला कमान से माफी मांग ले अपने आचरण के लिए, तो उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं। क्या ऐसा माना जाए कि उनके तेवर अब कम हो रहे हैं और वो सुलह का रास्ता अपनाना चाहते हैं? बिल्कुल पल्लवी, ये बात सही है बिल्कुल, क्योंकि पिछले दिनों परसों की अगर बात कर रहे हैं हम, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीसीसीओ को नया चीफ दिया और गोविंद सिंह डोटासरा शिक्षा मंत्री ने नए पीसीसी के रूप में शपथ ग्रहण किया। तो ऐसे में दोनों सचिन पायलट ने भी ट्वीट करके उनको अच्छी कमान संभालने और अच्छा काम करने के लिए एक बधाई दी और सलाह दी है। वहीं पे गोविंद सिंह डोटासरा ने भी ट्वीट करके ये कहा कि आपका आना जरूरी है खेमे में, आप आला कमान से माफी मांग लें और तो सारा आपकी पुरानी घटना आपकी वापसी हो सकती है। तो कहीं ना कहीं मान मनोहर का दौर है, जो सुलह का दौर है, भी जारी है, लगातार अनवर जारी है। क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने साफ कर दिया था पिछले दिनों कि अगर सचिन पायलट का जो भी है इश्यू है, जो भी पर्सनली व्यक्तिगत कोई भी व्यवस्था है, ये वैचारिक मतभेद है, तो वो बाइक पेश आके सामने करें, आला कमान के सामने पेश करें। इससे क्या है कि पार्टी मजबूती बनी रहेगी और जो कलह चल रही है वो खत्म होगी और सरकार भी अपने बहुमत में साबित करके अपनी सरकार चलाएगी। तो ये साफ हो चुका है कि लेकिन मान मनोहर का दौर लगातार जारी है। सचिन पायलट का आज भी कांग्रेस राह देख रही है कि पुराने घर में आए, कोई ना कोई खिड़की ऐसी खुली हुई है कि जिससे सचिन पायलट आ सकते हैं। ये लगातार कयास जारी है। बिल्कुल, कोरोना के नाम पर जो विधानसभा सत्र बुलाना चाहते थे गहलोत, चलिए वो उसमें कामयाब तो हो गए, लेकिन अब बड़ी बात यहाँ पर यह है कि वाकई में कोरोना पर चर्चा होगी या सरकार बचाने की जुगत के लिए उन्होंने ये सत्र बुलाया है? देखिए, ये बात सही है कि क्योंकि राज्यपाल कलराज मिश्र ने पहले भी पूछा है स्पष्टीकरण में कि सरकार पहले तो ये स्पष्ट करे कि विधानसभा सत्र क्यों बुलाना चाहते हैं, क्योंकि कोरोना से बुलाना चाहते हैं तो वैसे लिखित में नोटिस देकर कोरोना की समीक्षा बैठक या समीक्षा को लेकर जो बातें होनी है वो सत्र इसलिए बुलाया जाए, या फिर जो सरकार जो है अपना बहुमत साबित करना चाहती है, प्रोटेस्ट करना चाहती है, वो वैसे बताए। तो ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो प्रस्ताव किया, चौथा प्रस्ताव, उसमें दोनों बातें लिखी है कि हम कोरोना में सत्र बुलाएंगे, उसी के दौरान हम अपना प्रोटेस्ट कर देंगे और हमारा बहुमत भी साबित कर देंगे, जो आम जनता के लिए सामने होगा। मीडिया को वहाँ पे बिल्कुल रिक्वेस्टली बुलाया गया है, मीडिया को इन्वाइट किया गया है कि जब से विधानसभा सत्र हुआ तो वहाँ पे मीडिया दिखाएगा लोगों को। और साथ ही मुख्यमंत्री अशोक ने ये भी कर दिया था कि कोरोना के साथ साथ हम हमारी बहुमत की सरकार जो है उसको बताने में कामयाब हो पाएंगे।
बिल्कुल संदीप, देखिए कल जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या, उनको मीडिया ने जब घेर लिया और वो सामने आए, उसके बाद उन्होंने मीडिया पर भी तमाम बातें कही। मैं गहलोत की यहाँ बात कर रही हूँ, मैं सुन रही थी उनका वो पूरा भाषण जो वो दे रहे थे प्रेस के सामने। उनका ये कहना था कि मीडिया की बड़ी भूमिका है, वो चाहे तो बचा सकती है सरकार, जो भी बीजेपी का मुखड़ा है उसे उजागर किया जा सकता है। तमाम बातें उन्होंने मीडिया के लिए भी कही। तो क्या वो किसी तरह की उम्मीद कर रहे हैं कि हम किसी के पक्ष में खबर चलाएं? नहीं, बिल्कुल पल्लवी, ये बात सही है, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट करके एक साफ कही थी कि मीडिया से अनुरोध है कि मीडिया भ्रामक खबरें नहीं चलाएं, और मीडिया में जो भी एक फैला हुआ है सियासी घमासान जो लगातार दिखा रहा है, मीडिया तो लगातार कवरेज कर रहा है, उसको कहीं ना कहीं भ्रामकता का नहीं दे रहे और उसको तूल नहीं दे रहे। लेकिन उसके बाद में जब उनको पता लगा कि वास्तव में मीडिया सही अपना काम कर रहा है, अपने कदम सही रख रहा है, बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जो कल ये बयान दिया, उनको साफ मंशा जी उनके दिलो दिमाग में बिल्कुल बैठा हुआ था, तो साफ हो चुका था कहीं ना कहीं कि जो मीडिया है वो कहीं ना कहीं एक पक्ष निष्पक्ष होकर काम कर रहा है, और मीडिया पे बंदिश लगाना उचित नहीं है। ऐसे में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साफ कर दिया है कि अगर मीडिया चाहे तो सरकार बता सकती है, क्योंकि मीडिया ही एक ऐसा है जो सत्य का सामना, सत्य का आयोजन दिखाती है जनता को। सत्ता को विश्वास है वो कोई मीडिया पे है, क्योंकि राजनीति और राजनीतिज्ञ जो भी है राजनेता, उन पर जनता विश्वास बहुत कम कर मीडिया को ऑपराइज करना जरूर रहता है। इसलिए उन्होंने ऐसा स्टेटमेंट दिया, और उनका ऐसा मानना है कि नहीं, वो देखने वाली बात होगी कि मीडिया निष्पक्ष काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। लेकिन जो सूत्र है वो साफ है, उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दिमाग में ये साफ हो चुके हैं कि मीडिया निष्पक्षता से अपना कवरेज कर रहा है, और अपना जो जनता के सामने जो भी सच्चाई है वो लाके सामने दिखा रहा है। बिल्कुल, राजस्थान में सत्ता का संग्राम लगातार जारी है संदीप। हम देख रहे हैं कि कितने लंबे समय से ये संग्राम चला रहा है। इसमें अब बीएसपी विधायकों का मसला और ऐड हो गया है, उन्हें नोटिस भेजा गया है। कितनी बड़ी भूमिका इसमें बीएसपी विधायकों की नजर आ रही है? देखिए पल्लवी, जिस प्रकार से पिछले राज्यसभा चुनाव जो कल परसों हुए पिछले दिनों, उनमें 6 विधायक ऐसे थे जो बीएसपी से थे और उन्होंने कांग्रेस में मर्ज किया था। ऐसे में अब जब अल्पमत में सरकार आई या फिर सरकार गिराने की कयास ये, और ये जो सियासी संग्राम चल रहा है पूरे राजस्थान में, ऐसे में बीएसपी सुप्रीमो जो मायावती है, उन्होंने कोर्ट का सहारा लिया। बीएसपी के सुप्रीमो मायावती का साफ साफ कहना था कि हमारी पार्टी के जो विधायक हैं उनको कांग्रेस अपने अंदर ले रही है और अपने में विलय कर रही है, वो बहुत अनैतिक काम है और संविधान के अनुसार नहीं है। वहीं पर कोर्ट का सहारा लिया। और आज अगर हम बात करें जैसे कि आज शिफ्टिंग होनी है 2 चार्टर प्लानों से सभी विधायकों की जैसलमेर शिफ्टिंग होनी है, तो ऐसे में एक बात यहाँ पे आती है कि क्या बीएसपी के 6 विधायक जो हैं वो उनके साथ जाएंगे कि नहीं जाएंगे, क्योंकि उधर सुप्रीमो जो है मायावती, उन्होंने भी कोर्ट का रुख अपना लिया है। तो मैं बता दूं पल्लवी दर्शकों को कि बिल्कुल ये जो विधायक जो हैं अभी तक कांग्रेस में है, क्योंकि वो ऑलरेडी पहले विलय हो चुके थे, मर्ज हो चुके थे कांग्रेस में, तो अभी वो बीएसपी के विधायक ना होकर कांग्रेस के विधायक है, तो कांग्रेस के विधायक होने के नाते वो अपना जो भी कदम है, वो जो भी कार्यकलाप है, जो भी क्रिया करेंगे, वो सारे कांग्रेस के हिसाब से करेंगे, सरकार के हिसाब से करेंगे, और वो जाएंगे जैसलमेर में। और रही पे बात की बात है कि कोर्ट क्या फैसला देती है, कोर्ट वापस इनको विलय में मानती है कांग्रेस की सरकार में या नहीं मानती है, फिर वापस इनको सुप्रीम बीएसपी में आना होगा, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन आज की बात करें तो 6 विधायक जो है कांग्रेस के में वो बिल्कुल उनके साथ शिफ्ट हो गए। बिल्कुल संदीप, हकीकत क्या है? वाकई में गहलोत के पास 102 विधायकों का समर्थन है, या फिर उनके ये दावे बाकी दावों की तरह हवाई होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए पल्लवी, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में 102 विधायकों को जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, वो सही है गलत है वो तो आप नहीं कह सकते, वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये जरूर है कि जिस प्रकार से आज मीडिया में स्टेटमेंट आए हैं, कल देर रात जारी किए 2 चार्टर प्लानों से 37 विधायक और 11 और 10 विधायक शिफ्ट होंगे, तो लगभग उनका जो आंकड़ा बताया गया है ये विशेष रूप से तैयार किया हुआ आंकड़ा है, या तो ये है कि भाई इनके पास बहुमत है, तो क्योंकि जो आंकड़ा बताया गया, जो शिफ्ट होने वाले की संख्या बताई गई है 2 चार्टर विशेष विमानों से, तो लगभग ये 102 के पार हो जा रहा है और 102 के लगभग नजदीक पहुंच हो रहा है। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के खेमे में जो दावे किए जा रहे थे लगातार, वो कहीं ना कहीं सत्य साबित होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि 102 विधायकों की बात की जाती है। वहीं पर अगर सचिन पायलट की बात करें तो विपक्ष में बैठ के अपने दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का, इसलिए कहें कि अल्पमत में सरकार है, वो ये दावा कर रहे हैं मुख्यमंत्री बैठ, तो वो देखने वाली बात होगी कि क्या जब फ्लो टेस्ट होगा या फिर जो सत्ता चलेगा 14 अगस्त को, उसमें क्या वो बहुमत साबित कर पाएंगे, या फिर जो सरकार जो है वो सचिन पायलट को गिराने में कामयाब होगी, वो देखने वाली बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं जो दावे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, वो कहीं ना कहीं सच होते सामने आ रहे हैं। बिल्कुल संदीप, आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। तो जयपुर के होटल में आज कांग्रेस विधायक दल की बैठक होनी है और इस तरह की खबर मिल रही है कि इन विधायकों को जैसलमेर शिफ्ट किया जा सकता है।
चलिए रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का, वो भी राजस्थान से ही आ रही है। आरएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल यहां पर किया गया है। 97 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने इन अधिकारियों को बदल दिया है। बता दें कि देर रात ये बड़ा बदलाव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से ही आरएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है। 97 आरएएस अधिकारियों का तबादला किया गया है। सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार ने अपने अधिकारियों को बदल दिया है। देर रात ये बड़ा बदलाव किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर राजस्थान से आरएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल। हमारे संवाददाता संदीप अग्रवाल लगातार फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे जानकारी ले लेते हैं इस खबर पर। संदीप, राजस्थान से भी अगली बड़ी खबर आ रही है, आरएएस अधिकारियों में बड़ा फेरबदल किया गया है। मैं आपसे पूरी जानकारी चाहूंगी। बिल्कुल पल्लवी, देखिए जुलाई की शुरुआत में जहां सरकार ने आईएएस अधिकारियों के बेड़े को मथा था, अब माह के अंत में जहां पर राजस्थान में सियासी सरगर्मियां तेज हैं, वहीं पर राजस्थान प्रशासन सेवा के अधिकारियों को ये जंबो तबादला सूची जारी की देर रात। उन्होंने 97 आरएएस अधिकारी इधर से उधर किए हैं। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि सचिवालय से लेकर जिलों में फेरबदल कई यानी जो सूचियां आई थी, तो 50 उपखंड अधिकारियों के तबादले किए हैं। तहसीलदार जो सेवा से पदोन्नत हुए थे, 38 अधिकारियों को आरएएस कैडर में नया पदस्थापन किया गया है। वहीं पर एपीओ चल रहे 3 अधिकारियों में सीमा कुमार को राजस्थान आईआरडी कौशल विश्वविद्यालय रजिस्ट्रार के पद पर नियुक्त किया गया है। तो मैं बता दूं पल्लवी की लगातार जो तबादलों का दौर है वो लगातार पहले भी जारी था, क्योंकि ये आरएएस के जो अधिकारी तबादला हुआ जुलाई माह के प्रथम सप्ताह में भी आरएएस के तबादले हुए थे। और आज भी अंत में जो एंडिंग चल रही है मंथ की, उसमें मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बहुत बड़ा फेरबदल किया है। और सबसे बड़ी बात पल्लवी, उद्योग विभाग की उप सचिव नियुक्ति बालूपाल को खान विभाग में लगाया गया है। ये क्योंकि ये लगातार एक चल रही थी और लगातार इनके कयास लगाए थे कि भाई इनको प्रमोटिंग मिलेगी नहीं मिलेगी, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इनको भी साफ कर दिया है। जी संदीप, कोई खास वजह है इन तबादलों के पीछे? जिस तरह से सियासी संकट चल रहा है, कोरोना महामारी भी लगातार चल रही है, देर रात ये तबादले किए गए हैं, कोई खास वजह? देखिए, देर रात तबादले करने का खास वजह तो यही माना जा रहा है, जो सूत्र जो हैं, जो जानकार हैं राजनीति के, उन्हें साफ मानना है कि जब राज्यपाल कलराज मिश्र ने विधानसभा सत्र आउट की अनुमति दे दी है, 14 अगस्त से सत्र शुरू हो रहा है, तो कहीं ना कहीं पूरे सियासी घटनाक्रम को चलते हुए आज 19 से 20 दिन हो चुके हैं। और मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है, शुरुआती मंथ के जुलाई माह के शुरुआती दौर में, शुरुआती सप्ताह में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तबादलों की सूची निकाली थी, आरएएस के तबादले किए थे। लेकिन पूरे सियासी घटनाक्रम को देखते हुए उन्होंने कहीं ना कहीं यह अंदेशा था, शंका थी, कहीं ना कहीं कोई भी आरएएस अधिकारी कहीं ना कहीं उनकी जो बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, जो सरकार जो अल्पमत में बता रहे हैं सामने वाले या विपक्ष वाले, तो उसको कहीं ना कहीं केस होता सकते हैं। ऐसे सोचते हुए उन्होंने तुरंत आनंद फानंद में तबादलों का दौर चालू किया। तो तबादलों की लिस्ट है वो देर रात तबादलों की लिस्ट जारी की है। संदीप, देखिए, गहलोत कुर्सी बचाने के लिए तमाम जुगत में लगे हुए हैं। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जब उत्तर प्रदेश में तबादले किए जाते हैं या मध्य प्रदेश की सरकार तबादले करती है, तो यही कांग्रेस सवाल उठाती है कि कोरोना महामारी के काल में क्या जरूरत है अधिकारियों के तबादले करने की। अब जब राजस्थान में ये हो रहा है, तो क्या अब किसी की जवाबदेही तय नहीं होती? बिल्कुल पल्लवी, ये सही कह रहे हैं कि जिस प्रकार से अन्य दूसरे राज्यों में जब कोरोना को लेकर तबादले, कोरोना के काल में तबादले होते हैं, उसमें राजस्थान सरकार भी लगातार दबाव में रखती है और दबाव बनाए रखती है और लगातार विपक्ष की भूमिका निभाते हुए कमेंट बात करती है। तो ऐसे में ये बात यहाँ पे भी लागू होती है राजस्थान में भी। कोरोना काल अभी भी चल रहा है और राजस्थान में तो दिन प्रतिदिन लगातार नए केस सामने आ रहे हैं, पॉजिटिव केस। हाँ, ये बात अलग है कि जो रिकवरी रेट है वो भी अच्छी है, लेकिन कहीं ना कहीं जो कोरोना काल को लेकर जो कोरोना की गाइडलाइन जारी की गई है, उसको फॉलो नहीं किया जा रहा है। आज सरकार जो है अपनी सियासी घटनाक्रम में लगी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को सोचना चाहिए जो तबादले की लिस्ट है वो आनंद फानंद से नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तबादला करने का मतलब तो ये होता है कि 1 महीने के अंदर दोबारा दूसरी बार तबादले हुए हैं, तो कहीं ना कहीं जहाँ पे धन हानि भी हुई है और जो कामकाज है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाए, क्योंकि 10 दिन में जो आरएएस अधिकारी गया होगा कहीं पे दूसरी जगह नई पोस्टिंग की होगी, तो उसको कैसे समझ में आया होगा, क्या वो समझा होगा वहाँ पे। तो जो सियासी गलियारे हैं उनमें एक साफ है, वहाँ पे भी सवाल उठना लाजमी है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, कोरोना काल में दूसरे राज्यों में जो तबादले होते हैं वहाँ पे कमेंट्स करते हैं, आज उनकी जवाबदेही तय होनी चाहिए, क्योंकि पायलट ग्रुप है, उन्होंने साफ कहा है कि जब तबादले जारी हो चुके, तबादले की लिस्ट जारी हो चुकी, तो मुख्यमंत्री ऐसे क्यों कर रहे हैं कि हालांकि मानते हैं कि सरकार बताने के लिए वो जुगत में है, लेकिन तबादला करना, आनंद फानंद तबादले करना, ये बहुत बड़ी बात है, चिंता का विषय है। ठीक है, और बात यहाँ पर यह है कि जिस आनंद फानंद में ये तबादले किए गए हैं, लग रहा है कि सही जगह से सही पोस्टिंग की गई होगी या फिर बस अपना समीकरण बिठाकर तबादले कर दिए गए? बिल्कुल पल्लवी, ये बात सही है कि लगातार जो सियासी घमासान है वो चल रहा है, चरम पे है, मैं पहले भी कह चुका हूँ। और आज स्थिति ये है कि करो या मरो की स्थिति मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सामने है। कुर्सी बचाने के लिए वो हर नया हथकंडे अपना रहे हैं, नए प्रयास किए जा रहे हैं।
अब तबादलों की सूची जो जारी हुई है देर रात, उसमें ये कहा जाना तो अभी उचित नहीं होगा कि सही है गलत है, लेकिन कहीं ना कहीं ये साफ नजर आ जाता है कि आनन फानन में इतनी जल्दी तबादले करना, तबादलों का दौर लगातार जारी है। ऐसे में ये साफ हो जाता है कि कहीं मुख्यमंत्री का खुद का निजी स्वार्थ भी तो निहित है, कहीं ना उस सरकार की कुर्सी बचाने के लिए कोरोना जो गाइडलाइन है उसको परे कर रहे हैं, या उसके जो नियम है संदीप देखिए, मैं थोड़ा सा मुद्दे से हटकर अगर सवाल करूं, ये सियासी संग्राम चला आ रहा है, लगभग 20 से 25 दिन होने जा रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की जनता को कितना पिसना पड़ रहा है, कोरोना काल चल रहा है, लोगों के पास रोजगार नहीं है, पैसा नहीं है, तमाम आर्थिक समस्याएं खड़ी हो रही हैं, लोगों के पास रहने के लिए नहीं है। इन सब के बीच में किस तरह से लोग वहां पर परेशान हो रहे हैं, सरकार से वो कुछ उम्मीद कर रहे होंगे, अपने प्रशासनिक अधिकारियों से उन्हें कुछ उम्मीद होगी, लेकिन एक के बाद एक जिस तरह से सियासी ड्रामा हम राजस्थान में देख पा रहे हैं, कितना परेशान हो रही है वहां की जनता। देखिए, बिल्कुल पल्लवी, ये सोचने वाली बात है। ये सरकार को सोचनी चाहिए, जो आलाकमान बैठे हैं उनको सोचनी चाहिए कि ये जो कला है इसको हवा नहीं देते हुए शांति सुलझाए। और चलो कोई बात नहीं, की बात अलग है कि भाई वो अपना सरकार बताने के लिए राजनीति करे, लेकिन आम जनता जो कोरोना काल से गुजर रही है, अभी क्राइसिस इतना बढ़ चुका है। राजस्थान की बात करूं विशेष कर मैं, राजस्थान में भुखमरी और क्राइसिस ज्यादा इतना बढ़ चुका है पल्लवी कि यहाँ पे खाने के दाने नहीं मिल पा रहे लोगों को। जहां पहले सरकार दावे कर रही थी लगातार कि हम राशन पहुंचा रहे हैं, तो राशन को लेकर भी आज बड़े बड़े दावे जो किए जा गए थे वो फैल होते जा रहे हैं, क्योंकि कई ऐसे कई सैकड़ों कई हजारों की तादाद में ऐसे परिवार भी है जो एक समय खाना खा के बिता रहे हैं, और उनका साफ कहना है कि राजनीति कर रहे हैं वो गहलोत साहब या सरकार जो राजनीति करिए उससे हम वो मद्देनजर नहीं, हमारा पेट फलना चाहिए, कोरोना से हम पता नहीं कब मरेंगे, नहीं मरेंगे, लेकिन भूख से पहले मर जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये जो पूरा साफ जो मामला है वो पूरे राजस्थान का जो चला हुआ है, और अनलॉक की सिस्टम प्रक्रिया तो शुरू हो चुकी है, उसके बावजूद इसमें आज रोजगार नहीं है, बेरोजगार धक्के खा रहे हैं। और मैं बता दूं, सबसे बड़ी बात यह है कि बेरोजगारी सबसे बड़ा एक सवाल बनकर रह गया है पूरे भारत देश में, लेकिन राजस्थान प्रदेश में भी कहीं ना कहीं ये साफ हो चुका है कि बेरोजगारी अब ज्यादा आई है, और राजनीति जो कर रही की जा रही है उसमें जनता को अनदेखी करना एक सरकार के लिए भारी पड़ता है। बिल्कुल। और स्वास्थ्य विभाग पर क्या कुछ असर पड़ रहा है संदीप अग्रवाल इन तमाम चीजों का? बिल्कुल, देखिए, जिस प्रकार से अभी पहले अपन बात कर रहे थे कि कोरोना काल में इन्होंने ट्रांसफर किए, तो स्वास्थ्य विभाग, स्वास्थ्य कर्मी जो 15 अगस्त को उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि कोई भी बुजुर्ग बच्चों को नहीं बुलाया जाएगा, कोई भी विशेष कार्यक्रम नहीं होगी, भीड़ इकट्ठा नहीं होगी। फिर स्वास्थ्य कर्मी है उनको अभी भी कल परसों भी कल की बात करें तो वहां पर धरना दिया गया था स्वास्थ्य विभाग के स्वास्थ्य भवन के सामने, तो स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा 46 समय पर नहीं मिल पा रही, और स्वास्थ्य विभाग जो कर्मचारी है वो लगातार नदारद रह रहे हैं, क्योंकि उनको ये है कि सैलरी नहीं मिले तो वो हड़ताल पर बैठ जाएंगे, और सारे जो भी प्रयास है वो सैलरी देने के लिए वो जो भी विरोध है वो किया जा रहा है, लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है स्वास्थ्य विभाग द्वारा भी। और स्वास्थ्य जो मंत्री है, चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा, उनकी तरफ से बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है, सरकार के काम पर दूर नहीं रहेंगी, और सरकार तब से मस नहीं होती नजर आ रही, क्योंकि स्वास्थ्य कर्मी भी एक कोरोना वॉरियर्स के रूप में बहुत अच्छी भूमिका निभाए हैं कोरोना काल में, और आज भी वो लगातार अपने कोरोना काल में जो चल रहा है गाइडलाइन चल रही है उसको फॉलो करते हुए आम जनता की सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ऐसे में सरकार को सोचना चाहिए, स्वास्थ्य कर्मियों के बारे में सोचना चाहिए, और स्वास्थ्य कर्मी जो है वो लगातार अपनी मांग का पुरजोर विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, देखिए अभी विधायकों को शिफ्ट किया जा रहा है जैसलमेर, देर रात आरएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, और क्या कुछ बदलने वाली है वहां की गहलोत सरकार? क्या और भी इस तरह के कोई कदम उठाए जाएंगे कि बस अपनी कुर्सी बचनी चाहिए चाहे जो भी हो? बिल्कुल पल्लवी, देखो ये कहना तो अभी उचित नहीं होगा, या फिर ये देखने वाली बात होगी कि गहलोत सरकार आगे क्या कदम उठाती है, लेकिन ये साफ हो जाता है कि जैसा कि आपने पहले बताया कि पहले 86 घमासान सलाह, फिर विधानसभा सत्र बुलाने की मांग उठी, और देर रात तबादला सूची हुई, लगातार विरोध जारी है कई सरकारी महकमों में। तो अब सरकार बचाने की जो जुगत की जा रही है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा, कुर्सी बचाने की जुगत की जा रही है, वो कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। और रही बात अगले कदम का, तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कुछ ना कुछ उठाएंगे, क्योंकि उनको दिमाग में अभी शायद ये कहा जाना उचित रहेगा मेरा, क्योंकि दिमाग में जनता को लेकर कोई भी वो नहीं है कि जनता के प्रति कोई भी हमदर्दी नहीं है। लगातार गहलोत सरकार जो है वो अपने आप को संवेदनशील बता दी है, और निरोगी राजस्थान का एक नारा दिया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, लेकिन आज की अगर हम बात करें तो लगातार जो स्वास्थ्य कर्मी है, मान लें फिर या भी जो आम जनता है, वो लगातार इस क्रांति का शिकार हो रही है। इस जाति दोनों की आपसी कलह में, चाहे वो पायलट ग्रुप का हो चाहे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ग्रुप का हो, इस जाति में आम जनता की नजर आ रही है। अब देखने वाली बात होगी मुख्यमंत्री अगला कदम क्या उठाते हैं, क्या वो जनता के लिए कारगर सिद्ध होगा या नहीं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया संदीप तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो सियासी संकट के बीच गहलोत सरकार की तरफ से एक बड़ा फेरबदल किया गया है, 97 आरएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया गया। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में 55,079 नए केस सामने आए हैं और 779 लोगों की मौत हो गई है। वहीं अब तक 16,38,871 हो चुकी है संक्रमितों की संख्या।
देश में अब तक 35,747 लोगों की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, आप देख सकते हैं ANB न्यूज पर। इस वक्त की बड़ी खबर, देश में अब तक 35,747 लोगों की मौत हो गई है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। बीते 24 घंटे में 55,079 नए केस सामने आए हैं। वहीं 779 लोगों की मौत पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। अब तक 16 लाख से ज्यादा केस आ चुके हैं सामने, यानी कि 16 लाख से ज्यादा संक्रमितों की संख्या हमारे देश में हो गई है। राहत की बात यहाँ पर यह है कि रिकवरी रेट हमारे देश में काफी अच्छा है। इस वजह से लोग रिकवर काफी जल्दी हो रहे हैं और काफी संख्या में हो रहे हैं। लेकिन ये चिंता का भी विषय है कि लगातार संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। रोजाना संक्रमित मामले अपने आप में ही नया रिकॉर्ड दर्ज कर रहे हैं। पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए रोजाना नए रिकॉर्ड मामले दर्ज किए जा रहे हैं। बीते 24 घंटे में 55,079 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं अब तक 16,38,871 संक्रमितों की संख्या हो चुकी है। देश में अब तक 35,747 लोगों की मौत भी कोरोना वायरस के चलते हो चुकी है। देश में कोरोना ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। और इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।